मोहम्मद दीपक, ये नाम हाल ही में आपने अपने सोशल मीडिया पर तो ज़रूर सुन लिया होगा। मगर इस केस में क्या सही, क्या गलत और किस तरह के बायस्ड एंड नॉन बायस्ड चीज़ें हुई हैं, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। ओवरऑल इस केस में क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और क्या वेस्ट ऑफ टाइम, उस पर भी। आज की वीडियो में आपको इस केस के साथ साथ देश के कुछ ऐसे इश्यूज़ के ऊपर भी बात की जाएगी जो काफ़ी ज़्यादा आई ओपनिंग है, जिनका टाइम रहते चेंज होना बेहद ज़रूरी है। अदरवाइज आने वाले कुछ ही सालों में हमारी कंट्री का हर एक सिटीजन इसका खामियाजा भुगत सकता है। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द केस ऑफ मोहम्मद दीपक। वैसे तो आप सभी इस केस से वाकिफ होंगे, बट अगर कुछ लोग फिर भी इस केस से इतने कनेक्टेड नहीं है तो आपको एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। एंड जिस किसी को इस केस के बारे में मालूम है वो ये एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट स्किप कर सकता है। ठीक 26 जनवरी को कुछ बजरंग दल के लोग कोटद्वार, जो कि उत्तराखंड में एक छोटा सा शहर है जो यूपी के बिजनौर से अपना एरिया शेयर करता है, और साथ ही गढ़वाल के पौड़ी से, वहां स्थित एक दुकान पर जाते हैं। इस दुकान का नाम होता है बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर। वो लोग दुकान पर जाते हैं और वहां बैठे दुकान मालिक, जिनका नाम वकील अहमद बताया गया, उम्र 70 साल, उन्हें कन्फ्रंट करते हैं, ये कहते हुए कि आप अपनी दुकान से बाबा वर्ड हटा लीजिए। ये हमारे बाबा सिद्ध बली के नाम से आप शॉप नहीं रख सकते। देखो ताऊ जी, ये बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ। सुनते लो, कोटद्वार बेसिकली अपने फेमस बाबा सिद्ध बली टेम्पल के लिए जाना जाता है, और इसी चीज के चलते बजरंग दल ये मुद्दा लेकर उस शॉप पर पहुंच जाते हैं और उसी दिन ये वार्निंग देकर चले जाते हैं। इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी को बजरंग दल फिर से उस शॉप पर पहुंचते हैं, वही एक चीज को लेकर। मगर इस बार उनकी मुलाकात होती है दीपक कुमार से। उस वक्त वो भी कोइंसिडेंटली वहीं पर मौजूद थे। तो जैसे ही बजरंग दल मिस्टर वकील अहमद को इस चीज के ऊपर बहस करते हैं तो उनके डिफेंड में दीपक कुमार शॉप ओनर के सपोर्ट में उनसे बहस करने लगते हैं, और ये रहा उस वक्त का वीडियो। ये बाबा सिद्ध स्वीट्स वगैरह क्या है? वो सब हिंदू की दुकान है। मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान बाबा क्या है? ये क्या पहचान से? अपने पहचान से कीजिए आप। ये तुम्हारी पहचान है क्या? ये बाबा हमारी पहचान है। ठीक है, आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम। अब इतनी बहस के बीच ही जो देश में चर्चा का विषय बन चुका था वो था दीपक का बजरंग दल वालों को मोहम्मद दीपक कहकर खुद को बताना। बस इतनी बहस के आगे दीपक और उनके एक और साथी विजय रावत उस वक्त झगड़कर बजरंग दल के लोगों को वहां से भेज देते हैं। सही गलत किस तरह से कौन सा पर्सपेक्टिव होना चाहिए वो आपको आगे बताऊंगा। इसी के साथ उस दिन ये मुद्दा एकदम शांत हो जाता है। एक मामूली सी बहस हुई और लोग अपने अपने काम पर निकल गए। मगर इसके ठीक 2 से 3 दिन बाद मैटर और एस्केलेट होता है और यहीं से मुद्दा हवा पकड़ लेता है। 3 दिन बाद देहरादून के शहर से कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ता कोटद्वार पहुंचते हैं दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक से माफी मंगवाने और साथ ही उस दुकान का नाम बदलवाने। और दीपक मोहम्मद को तेरे कोटद्वार में बजरंग दल पहुंच चुका है, और अगर तू भाग सकता है तो भाग ले। वीडियो में जिस तरह आपने देखा, इस तरह ये सभी लोग दीपक के जिम के बाहर पहुंचते हैं। दीपक कुमार एक हल्क नामक जिम के मालिक हैं और पहुंचकर उनके खिलाफ नारेबाजी करते हैं, लड़ाई झगड़े को ललकारते हैं, और इसी तरह माहौल काफी गर्मा गर्माई का हो चुका था। पुलिस ने दोनों तरफ के पक्षों को रोक कर रखा और मामला शांत करने पर जुटी रही। इसी के आगे बजरंग दल वापसी कर जाता है देहरादून और दीपक कुमार अपने घर पर हाउस अरेस्ट में होते हैं। ये सब हो जाने के बाद तो मानो देश भर में इस केस को लेकर आप सब देख ही सकते हैं, हर किसी की जुबान पर यह केस आ चुका है, जहां दीपक को हर तरह के लोग सपोर्ट दिखा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ बजरंग दल को गलत ठहरा रहे हैं। पर सही गलत मैं इसके बाद क्लियर करूंगा। फिलहाल उसके बाद अभी तक दीपक के ऊपर 3 FIR फाइल की जाती है, जिसमें लड़ाई झगड़े जैसी धाराओं के साथ उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जिसमें उनके साथ उनके दोस्त विजय रावत पर भी FIR होती है। FIR फाइल होने से पहले दीपक ऑलरेडी काफ़ी न्यूज़ चैनल को, कंटेंट क्रिएटर्स को काफ़ी इंटरव्यू दे चुके थे, जिसमें उन्होंने अपनी बात भी पूरी रखी, साथ और अपना हर तरह का पक्ष रखा। वहीं बजरंग दल की तरफ से भी कुछ बातें दीपक के अगेंस्ट यूज करते हुए बताई गई। वो क्या थी वो आप लोग वीडियो में सुन सकते। आओ ना, हम आगे कोटद्वार में आओ, हम भी बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। इतना सब हो जाने के बाद मानो देश भर में तो ये केस चर्चा में है ही, साथ ही लोग बजरंग दल पर भी सवाल कर रहे हैं।
अब मैं आपको सही गलत प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करूंगा। एंड आई वांट टू मेक दिस क्लियर, मैं किसी भी तरफ बायस्ड ओपिनियन नहीं देता हूँ, क्योंकि जहां बात देश के मुद्दों की हो वहां न्यूट्रल होकर ही चीजें समझनी चाहिए, किसी की तरफ लीन होकर तो कभी भी नहीं। सबसे पहले बात करते हैं दीपक कुमार के रोल के ऊपर। अगर दीपक कुमार ने जो कहा या जो स्टैंड लिया उसे एक बेसिक ह्यूमन माइंडसेट से देखा जाए तो वो काफी सिंपल सी चीज थी। एक मुस्लिम बुजुर्ग आदमी के साथ कुछ लोगों के द्वारा प्रेशर या डिमांड क्रिएट की गई और दीपक कुमार ने उनके डिफेंस में आंसर करे या उनके डिफेंस में खड़े हुए। यहाँ तक बात बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि किसी भी इंसान का किसी बुजुर्ग या कमजोर के सपोर्ट में खड़ा होना गलत नहीं होता। इशू तब क्रिएट हुआ जब बात नाम और वर्डिंग पर आ गई। कुछ लोगों को ये चीज बुरी लगी कि दीपक ने अपने नाम के साथ मोहम्मद वर्ड का यूज किया और उनका मानना था कि इससे मैटर और ज्यादा सेंसिटिव हो गया। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी समझें तो जिस शॉप के नाम में बाबा वर्ड यूज हो रहा था वो कोई अनकॉमन या एक्सक्लूसिव रिलीजियस वर्ड नहीं है। कोटद्वार जैसे शहर में बाबा वर्ड कल्चरल एंड सोशल लेवल पर काफी कॉमनली यूज होता है। बचपन में हमने देखा है कि कई लोग चाहे मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम अपने फादर को भी बाबा कहकर रेफर करते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी में भी पीर बाबा अफवा जैसे शब्द कॉमनली यूज होते हैं। बाबा को सिर्फ एक रिलीजियस से जोड़ देना और उस बेसिस पर पूरा इशू खड़ा कर देना, यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। दीपक कुमार ने ना तो किसी रिलीजन को टारगेट किया, ना ही किसी के अगेंस्ट हेटफुल लैंग्वेज यूज की। इस पूरे मैटर में उनका एक ही वर्ड मोहम्मद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। अब बात करते हैं देहरादून के बजरंग दल की। सबसे पहले मैं आपको देहरादून के बजरंग दल के कुछ सराहनीय काम बताना चाहता हूँ। आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा और उसके बाद हम बात करते हैं। ऐसे भी लोग चाहते हैं कि बंद हो जाए। हमने महंगा सभी चाहते हैं बस सारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, सारे बच्चे को लिए सब परेशान है, लोग छोटे बच्चे बर्बाद सब लोग बस ये कहना चाहते हैं कि बनना चाहिए, सबको प्रॉब्लम है, सब लोग बोलते हैं सामने खड़े होकर। दीदी, अब तो भरतपुर में कितने परिवार होंगे जो इस तरह का नशा बेच रहे हैं? पूरी ब्रह्मपुर में वहां से मार्केट लगा तो उन सब में से होंगे 200 आदमी लगे हुए हैं, 200 आदमी जो नशा बेच रहे हैं। जो एक दूसरे से चल रही है लोग बिल्कुल। ये भरतपुर क्षेत्र में खुलेआम है और ये लेके चले और खुलेआम इनकी पुलिस प्रशासन की सेटिंग है। किसी को भी कंप्लेंट कर लो, प्रशासन में चले जाओ, लोग वीडियोस के थ्रू जैसे आप देख पा रहे हैं, बजरंग दल पास्ट में कई ड्रग्स और नशे से रिलेटेड एक्टिविटीज को बस्ट करता आया है। ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व लोगों को आइडेंटिफाई करके पुलिस के हवाले करना और इलीगल मसाज पार्लर जैसे इशू पर आवाज उठाना, ये सब एप्रिसिएशन के लायक एक्शंस हैं, जिसे मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ। कि इस तरह की चीजों को रोकने के लिए आवाज उठाना खुद में एक काबिल तारीफ काम है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जहां भी सोसाइटी में गलत हो रहा हो वहां आवाज उठाना जरूरी है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में चीजों को इतना ज्यादा एस्केलेट हो जाना ज्यादातर ईगो क्लैश की वजह से हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि देहरादून के बजरंग दल की टीम कोटद्वार तक पहुंच गई अपने लोकल सपोर्टर्स के डिफेंस में। हो सकता है कुछ लोग सिर्फ ये चाहते हो कि शॉप का नाम चेंज हो। अगर बात यहीं तक लिमिटेड रहती तो शायद सिचुएशन इतनी बिगड़ती नहीं। लेकिन असली प्रॉब्लम वहां क्रिएट हुई जहां अननेसेसरीली एंटी मुस्लिम स्लोगन्स रेज किए गए। ये सब बहुत सेंसिटिव और डेरोगेटरी लैंग्वेज है। तो चाहे आप किसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करें या नहीं, किसी भी इंसान को रिलीजन के बेसिस पर टारगेट करना कहीं से भी सही नहीं हो सकता। और यही इन सब के चलते बजरंग दल की एक वीडियो में आप जैसे देख पाएंगे तो ये दीपक की पास्ट रिलेटेड कुछ चीजों के ऊपर भी सवाल खड़े करते हैं। ये जो कोटद्वार में आओ, हम भी बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। इसमें बजरंग दल के एक कार्यकर्ता का कहना है कि पास्ट में इन्होंने कई ऐसे स्टेटमेंट पास किए या कई ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट की दीपक ने, जिससे इनकी आइडियोलॉजी का पता लगता है कि एक एंटी हिंदू पर्सन है। बट ऐसा नहीं है। एक चीज मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, अगर कोई आपकी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ इंक्लाइन नहीं है, दैट डजंट मीन कि वो आपके रिलीजन से हेट करता है। इन वीडियो में बेसिकली उन्होंने ये चीज दिखाई कि कैसे दीपक कुमार कांग्रेस के फेवर में बात कर रहे थे और वहीं बीजेपी एंड उनके लीडर्स को प्रोवोक एंड पोक कर रहे थे ऑनलाइन। मगर ये चीज एक काफी आम सी चीज है। लेट्स से अगर मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करता हूँ तो मैं दूसरी पार्टी को मॉक करूंगा या फिर मेरा अपनी पार्टी की तरफ ज्यादा फेवर रहेगा। यही सेम चीज बीजेपी सपोर्टर कांग्रेस के लिए करते हैं, कांग्रेस सपोर्टर बीजेपी के लिए। तो ये चीज दिखा करके पास्ट की चीजें लेकर के आना कहीं से कहीं तक सेंस नहीं बनाता। पास्ट में इंसान ने क्या किया है, क्या उसकी चीज थी, वो मैटर नहीं है। आप जिस मैटर के लिए आए थे शायद वो चीज आपको पहले ही रखनी थी या फिर आपने रखी भी, मगर पास्ट को ला करके चीजें बताना डजंट मेक एनी सेंस। साथ ही काफी लोग बजरंग दल के सपोर्ट में भी आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का सपोर्ट दिखाया जा रहा है माँ बहन की गालियां देकर, वो मैं यहाँ पर दिखा भी नहीं सकता हूँ।
कि हम बजरंग दल के सपोर्ट में हैं और इनकी माँ का ये कर देंगे, बहन का ये कर देंगे। वो सिर्फ और सिर्फ बजरंग दल और हिंदू कम्युनिटी के अगेंस्ट नेगेटिव नैरेटिव क्रिएट करते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये लोग सिर्फ गुंडागर्दी कर रहे हों, चाहे ग्राउंड पर उन्होंने कितने भी अच्छे काम क्यों ना किए हों। सच ये है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन 100 अच्छे काम भी करे, लेकिन साथ में 10-20 ऐसे एक्शंस हो जाएं जहां हेट स्पीच यूज हो, तो लोग सिर्फ नेगेटिव चीज़ ही याद रखते हैं, अच्छे काम पीछे रह जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, बजरंग दल पास्ट में काफ़ी अप्रिशिएट करने वाले काम करता आया है एंड मैं उन चीज़ों को ओपनली सपोर्ट करता हूँ, जैसा मैंने ऑलरेडी मेंशन किया। मगर इस तरह की छोटे से मुद्दों को अपनी ईगो के चलते इतना बड़ा कर देना कि आप एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हैं सिर्फ किसी के खिलाफ स्टेटमेंट पास करने और उसे हिंदू या फिर एंटी इंडिया टाइप स्लोगन रेज करके धमकाने, तो ये चीज़ बिल्कुल भी सपोर्ट के लायक नहीं है। इसके साथ साथ ये भी समझना ज़रूरी है कि ये मैटर इतना बड़ा बनने लायक था ही नहीं। हमारे देश में आज भी इससे कई ज़्यादा सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज मौजूद हैं। पॉल्यूटेड एयर, कंटेमिनेटेड वाटर, अनसेफ रोड्स, पॉट होल्स एक्सीडेंट्स, रेस्क्यू फेलियर और रोज लोगों की जान जाना। शायद मुझे बताना ज़रूरी नहीं होगा कि हाल ही में एक नोएडा का केस हुआ था जिसमें इतने शार्प बैंड के चलते गाड़ी पानी में गई एंड वो हेल्प के लिए लड़का चिल्लाता रहा, कोई भी हेल्प के लिए नहीं गया। इवन रेस्क्यू टीम वाले भी खड़े होकर के देखते रहे। मैं खुद इस कंट्री का सिटीजन हूँ, लेकिन मेरे लिए रिलीजियस डिबेट्स और सिंबॉलिक इश्यूज हमेशा लास्ट प्रायोरिटी पर आते हैं, क्योंकि जब देश की कंडीशन इतनी फ्रेजाइल हो तब फोकस होना चाहिए रियल प्रॉब्लम्स पर। रीसेंट एग्जांपल देहरादून का ही है, जहां मच्छी बाजार स्थित या कहीं दूला बाजार में दिन दहाड़े एक लड़की को, जिसका नाम गुंजन श्रीवास्तव था, मर्डर कर दिया गया। अक्यूज्ड का नाम था आकाश कुमार। लव रिलेटेड डिस्प्यूट के चलते एक दर्दनाक क्राइम हुआ। मच्छी बाजार मेरी लड़की को चाहिए कर रहा था, मेरी लड़की सबसे हेल्प मांग रही थी, मगर किसी ने नहीं सुनी मेरी बच्ची की पुकार को। उसको मैं कह चाहती हूँ उसको। लेकिन वहां बजरंग दल का कोई विजिबल सपोर्ट या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या प्रेजेंस नहीं दिखी। पुलिस ने अपना काम किया, अक्यूज्ड अरेस्ट हुआ, केस रजिस्टर हुआ, लेकिन अगर सिर्फ मोरल सपोर्ट के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन लड़की के फैमिली के पास पहुंच जाती तो एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मैसेज होता। इसी तरह अंकिता भंडारी केस आज भी लोगों के दिल में जिंदा है। रैलीज होती हैं, जस्टिस की डिमांड होती है और मैं उन सब का सपोर्ट करता हूँ, लेकिन वहां भी बजरंग दल का कोई रोल नजर नहीं आता। मैं यहाँ ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को डिफेम कर रहा हूँ, ना किसी का फेवर, मैं सिर्फ अपने देश की बात कर रहा हूँ। आज हम हर चीज में जहर देख रहे हैं, खाने में, हवा में, पानी में। इसलिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए और रियल इश्यूज पर आवाज उठाना सबसे पहले होना चाहिए, या फिर ये डिसाइड करते रहना कि किस दुकान का नाम बाबा है और किसका क्या नहीं। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही एंड आई होप आपको मेरा काम पसंद आया होगा और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।